आज के एपिसोड की एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इस एपिसोड की थीम 10 थिंग्स आई हेट अबाउट यू है। मतलब युनसो में वो 10 चीजें जिसे चोयुंग नफरत करता था। एपिसोड शुरू होती है तो हम चोयुंग को कैमरा के सामने वो 10 रीजंस बताते हुए देखते हैं जिसके लिए वो युनसो से हेट करता है। पहली बात कि युनसो बहुत ज्यादा सेल्फिश है। एक बार स्कूल में दो लड़कियां युनसो से इम्पोर्टेंट नोट्स लेने को उसके पास आई थी, मगर युनसो ने उन्हें पहले नोट्स देने से इनकार कर दिया था। और जब वो लोग इंसिस्ट करने लगी थी तो युनसो ने जानबूझकर अपनी नोटबुक से टेस्ट में आने वाले टॉपिक के पेज को उनके सामने फाड़ दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नोट्स देकर उन लड़कियों की हेल्प करना नहीं चाहती थी। सेकंड रीजन ये है कि युनसो में बिल्कुल भी सोशल स्किल्स नहीं है। कॉलेज में युनसो हर चीज में खुद को आगे रखती थी और ग्रुप की लीडर बनकर भी वो प्रेजेंटेशन देने का चांस किसी और को नहीं देती थी। थर्ड रीजन ये है कि युनसो बहुत ही ज्यादा कम्पेटिटिव है। चोयुंग ने अपने डेटिंग के दौरान युनसो से कहा था कि आज तुम ज्यादा ड्रंक हो जाओगी तो मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के नाते तुम्हें घर छोड़ने को जाऊंगा, मगर युनसो ने इस बात को कम्पेटिटिव वे में लेकर चोयुंग को ही ज्यादा ड्रिंक करवाने लगी थी और खुद भी ज्यादा ड्रिंक करने पर वो तो टली नहीं हुई थी, उल्टा चोयुंग को अपने कंधे पर उठाकर वो उसे घर छोड़ने गई थी। फोर्थ रीजन ये है कि युनसो हर वक्त दूसरों से पंगा लेने के लिए रेडी रहती है, क्योंकि कॉलेज में सीनियर्स जब मेरी बुलिंग करने की कोशिश करते थे तो उन सबसे फाइट करने के लिए युनसो तुरंत ही रेडी हो जाती थी और उसका बॉयफ्रेंड होकर मैं उसे फाइट करने से हमेशा रोकता रहता था। फिफ्थ रीजन ये है कि युनसो बहुत ही ज्यादा जिद्दी है। डेटिंग के दौरान वो मेरे हेयर स्टाइल तक को अपने हिसाब से चेंज करवाती थी, जैसे मेरे सर पर मेरे हेयर नहीं बल्कि उसके हों। सिक्स्थ रीजन कि युनसो सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है, उसका जो मन होगा वो वही करेगी। सेवेंथ रीजन से तो मैं बहुत ही ज्यादा परेशान रहा हूँ, क्योंकि युनसो में रोमांस का बिल्कुल भी सेंस नहीं है। उसे मैं हर साल चेरी ब्लॉसम साथ में देखने की बात करता था, मगर वो हर बार नेक्स्ट ईयर कहकर मेरी बात को टाल देती थी। एट्थ रीजन ये है कि युनसो के पास हर वक्त कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट करने को होता था। मैं एक बार कॉलेज से युनसो के साथ लंच करने को गया था, क्योंकि उस दिन कॉलेज में मेरा कोई भी क्लास नहीं था, मगर युनसो कोल्ड रिएक्शन देते हुए मुझे अपने ही फ्रेंड के साथ लंच करने को कहकर लाइब्रेरी चली गई थी। ये सब देखकर मेरा फ्रेंड मुझसे कह रहा था कि मैं ऐसी लड़की को डेट कैसे कर सकता हूँ, मगर मैंने उस वक्त अपने फ्रेंड को डांट कर कह दिया था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, उसका एक सॉफ्ट साइड भी है जिसके बारे में सिर्फ मैं जानता हूँ। यहाँ पर हमें युनसो को चोयुंग की स्टडीज में हेल्प करते, चोयुंग की मॉम के साथ हैंग आउट करते, चोयुंग का ख्याल रखते और चोयुंग के लिए स्टैंड लेते हुए दिखाया जाता है। साथ ही अनरोमांटिक युनसो चोयुंग के अपसेट होने पर उसके लिए रोमांटिक चीजें भी किया करती थी। सीधे लफ्जों में कहा जाए तो सारी दुनिया के लिए सेल्फिश युनसो सिर्फ चोयुंग के लिए वरीड होती थी। अब नाइन्थ रीजन में चोयुंग बता रहा है कि युनसो से मैंने प्यार किया, लेकिन एक दिन अचानक से वो बिना कोई रीजन दिए ही मुझसे ब्रेकअप करके चली गई थी। मैंने उस वक्त उसे बोला था कि मुझे अपने लाइफ से बाहर निकालना तुम्हारे लिए सबसे इजी है, तो युनसो ने रिप्लाई में कहा था कि मैं उसके लिए आखिरी चीज हूँ जिसे वो अपने लाइफ से दूर कर सकती है। इन 9 रीजन के बाद हमें प्रेजेंट के टाइम को वापस से दिखाया जाता है, जहाँ युनसो एंड चोयुंग के डॉक्यूमेंट्री पे आ रहे एक कमेंट का रिप्लाई बार बार करे जा रहा है। दरअसल ये कमेंट युनसो की फ्रेंड सोली कर रही होती है, जिसमें वो बार बार चोयुंग को पूरा बोलकर युनसो की तारीफ करती है और ये पढ़कर युनो भी चोयुंग के बारे में अच्छी बातें कमेंट में लिखने लगता है। सोली भी चोयुंग के बारे में अच्छी बातों को पढ़कर युनो से पूछती है कि चोयुंग से तुम मिलने गई थी तो ये बताओ कि वो अभी क्या करता है। युनसो बताती है कि वो एक सक्सेसफुल इंसान बन चुका है, जिसपे सोली भी शौक होकर कहने लगती है कि लाइफ भी हमें बहुत सारी सरप्राइजेस देती है। चोयुंग जैसा लेजी बंदा आज सक्सेसफुल बन गया है। इसके बाद सोली भी दूसरी बात पूछने लगती है कि ये बताओ तुम इतने दिनों बाद अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिली तो तुम्हें उससे मिलकर कैसा फील हुआ। युनसो कहती है कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे दिल में उसके लिए अब कोई फीलिंग नहीं रही है। युनसो कूल वे में ये सारी बातें बता ही रही होती है कि इसी वक्त उसे जियोंग का कॉल आता है। इधर एनजे को भी ट्रेंडिंग वीडियोस में चोयुंग एंड युनसो की यूथ वाली डॉक्यूमेंट्री मिल गई है, जिसे देखकर वो काफी हंस रही है, क्योंकि वीडियो में उसे चोयुंग की हरकतें बहुत क्यूट लगती हैं। अब थोड़ी देर बाद एनजे को चोयुंग कॉल करके कहता है कि वो एनजे के हाउस की ड्राइंग बनाने वाली ऑफर को एक्सेप्ट करता है। एनजे की एक्साइटमेंट का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। आखिरकार उसे चोयुंग ने जो कॉल किया, मगर एक बार फिर ओवर रिएक्ट करके चोयुंग से कह रहा है कि मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ,
तो फिर तुमने खुद से एनजे को कॉल क्यों किया? चोयुंग भी अपने सरफिरे मैनेजर के रवैये को देख उसे आज काफी बहस करे जा रहा होता है। किसी वक्त एंट्री होती है जियोंग की। यही सीन हमें सेकंड एपिसोड के एंडिंग में भी दिखाया गया था। अब जैसे ही जियोंग चोयुंग से युनसो के साथ डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली बात कहता है तो चोयुंग हाइपर होकर जियोंग से कहने लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है, मैं डॉक्यूमेंट्री शूट करवाऊंगा, वो भी उस युनसो के साथ। जियोंग समझाने लगता है कि 1 मंथ की ही बात है, 1 मंथ में डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट हो जाएगी और डॉक्यूमेंट्री को मैं खुद से शूट करूंगा। तुम दोनों यू डॉक्यूमेंट्री के लिए परफेक्ट रहोगे। युनो भी जियोंग के बातों से सहमत है, इसलिए वो भी यहाँ चोयुंग को डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए कहने लगता है। मगर चोयुंग के अपने भी रीजंस हैं। वो भी इन दोनों से कहता है कि युनसो से मेरा ब्रेकअप कैसे हुआ है ये तुम दोनों जानते हो, फिर भी तुम लोग मुझे उसके साथ डॉक्यूमेंट्री बनाने को कह रहे हो। जियोंग के साथ साथ युनो भी चोयुंग को कन्विंस करने के लिए कहने लगता है कि तुम युनो के साथ डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाना चाह रहे हो, इसका मतलब है कि तुम अभी भी उसे लाइक करते हो, तुम्हारे दिल में उसके लिए आज भी फीलिंग्स हैं। तब चोयुंग तो मानने से नहीं रहा कि उसके दिल में आज भी युनसो के लिए फीलिंग्स है, इसलिए वो झूठ कहने लगता है कि वो अब और ज्यादा युनसो को झेल नहीं सकता है। अब जियोंग के बहुत बोलने पर भी चोयुंग उसकी बात को इग्नोर करके चला जाता है। चोयुंग के जाने के बाद अब युनो और जियोंग बातों ही बातों में उन दिनों का भी जिक्र करने लगते हैं जब युनसो चोयुंग से ब्रेकअप करके चली गई थी। उस वक्त चोयुंग की हालत ऐसी हो गई थी कि वो वही सारे काम किया करता था जिससे युनसो को नफरत थी। इनफैक्ट वो युनसो को भूलने के लिए ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब किया करता था और नाइट को एक्सरसाइज करने जाता था ताकि युनसो की यादों से उसे और ज्यादा तकलीफ ना हो। चोयुंग ने काफी मुश्किलों के बाद खुद को संभाला था और अब एक साथ होकर डॉक्यूमेंट्री बनाने से कहीं चोयुंग की कंडीशन पहले जैसी ना हो जाए। भले ही चोयुंग डॉक्यूमेंट्री की 2nd सीजन के लिए रेडी नहीं है और शायद युनसो भी इनकार ही करेगी, मगर ये दोनों अपनी वीडियो में अपनी हरकतों को देखकर हंसने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सच में 10 इयर्स पहले शूट हुई इनकी डॉक्यूमेंट्री इतनी कमाल की है कि आज भी लोग उसे देखना बहुत पसंद करते हैं। अब इसके बाद युनसो एक दूसरा आर्टिस्ट जिसका नाम नुआ होता है उसे चोयुंग की जगह पर कोलैबोरेशन के लिए ईमेल भेज देती है, क्योंकि वो समझ गई है कि चोयुंग को कोलैबोरेशन के लिए रिक्वेस्ट करना उसके प्राइड के अगेंस्ट रहेगा। इससे बेहतर है कि वो दूसरे आर्टिस्ट को ही ये डील ऑफर कर दे। युनसो और चोयुंग ने सोच ही लिया है कि काम की वजह से 5 साल बाद उनकी मुलाकात तो हो गई, मगर अब फिर कभी वो एक दूसरे को नहीं देखेंगे। किस्मत को तो इनका डिसीजन बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, क्योंकि ये सोचने के तुरंत बाद ही ये दोनों जहाँ भी जाते हैं एक दूसरे से मिल रहे हैं। 5 सालों में युनसो को चोयुंग ने कहीं भी नहीं देखा था, बट आजकल चलते फिरते वो जहाँ भी जा रहा है उसे युनसो ही मिल रही है। बार बार एक दूसरे को देखकर चोयुंग तो युनसो से पूछ ही लेता है कि क्या तुम कोलैबोरेशन के लिए अब मेरा पीछा भी कर रही हो। युनसो भी बता देती है कि मैंने तुम्हारी जगह आर्टिस्ट नुआ को डील ऑफर करने का सोच लिया है, जिस पे चोयुंग भी हंसकर कहने लगता है कि नुआ तो मेरे डिजाइन को कॉपी करते रहता है। युनसो भी रूडली वे में कहती है कि कौन कितना बेहतर आर्टिस्ट है ये तो पब्लिक डिसाइड करेगी, तुम मुझे मत बताओ। नेक्स्ट डे ऑफिस में अब युनसो की नुआ आर्टिस्ट से डील वाली बात सीनियर को पसंद नहीं आती। सब चाहते हैं कि सियोन शॉप की ओपनिंग डे पर आर्टिस्ट को ही आए। युनसो तो परेशान हो गई है क्योंकि चोयुंग को कन्विंस करना उसके लिए वर्स्ट चीज है। अब फाइनली जियोंग युनसो को भी डॉक्यूमेंट्री के बारे में बताता है, जिसपे युनसो भी मना कर देती है ये कहकर कि वो उस चोयुंग के साथ दोबारा डॉक्यूमेंट्री शूट नहीं करना चाहेगी। अब युनसो ने आर्टिस्ट नुआ के साथ कोलैबोरेशन वाली बात जब से चोयुंग को कही है तो चोयुंग को लग रहा है कि युनसो इतनी आसानी से ऐसा कैसे कर सकती है। दरअसल चोयुंग चाहता है कि युनसो उसके पास कोलैबोरेशन के लिए आकर उसे रिक्वेस्ट करे, मगर अब जब युनसो ऐसा नहीं कर रही है तो चोयुंग को ये बात डाइजेस्ट ही नहीं होती है। इसी वक्त चोयुंग का शैतान वाला दिमाग डिसाइड करता है कि वो युनसो को इतने आराम से रहने तो नहीं दे सकता, इसलिए अब से ही चोयुंग युनसो के सामने वो सारी काम करेगा जिससे युनसो को गुस्सा आए और वो फ्रस्ट्रेट हो जाए। काफी ड्रिंक करने के बाद चोयुंग रास्ते में अकेले जा रहा होता है कि उसे एक बार फिर युनसो मिल जाती है। युनसो चोयुंग को ऐसे देखकर उसे पूछती है कि क्या तुमने पी रखी है। युनसो को ड्रंक आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और 5 साल पहले चोयुंग जब भी ड्रिंक करता था तो युनसो उस पर काफी गुस्सा किया करती थी, मगर आज युनसो चोयुंग को घर जाने का कहकर खुद भी यहाँ से जाने लगती है। यहीं पर हमें चोयुंग की युनसो से नफरत करने की 10th और लास्ट रीजन भी मालूम चलती है। युनसो ने 5 सालों तक चोयुंग को डेट किया और उसे अपनी लाइफ से इजीली इरेज भी कर दिया,
युनसो को देखकर नहीं लगता कि उसे कभी भी चोयोंग की याद आई होगी। इसी बात से चोयोंग को बहुत ज्यादा नफरत है कि युनसो उसे इतनी जल्दी कैसे भूल सकती है। अगले दिन युनसो को ऑफिस में मालूम चलता है कि चोयोंग ने कोलैबोरेशन वाली कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है और उसका मैनेजर आकर थोड़ी ही देर पहले डील फाइनल कर चला गया है, जिसे युनसो एक बार फिर गुस्से में चोयोंग के घर आई है ये जानने के लिए कि चोयोंग आखिर ये सब क्यों कर रहा है। और जियोंग ने भी युनसो से डॉक्यूमेंट्री वाली बात करने के दौरान बताया था कि चोयोंग को जब भी रिवेंज लेना होता है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। यहाँ चोयोंग के एटीट्यूड को देखकर युनसो समझ रही है कि चोयोंग उसे परेशान करना चाह रहा है। इसी वक्त चोयोंग युनसो को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ डॉक्यूमेंट्री भी बनाना चाहता हूँ। अब यहाँ से हमें दूसरे सीन को दिखाया जाता है जिसमें युनसो भी कैमरे के सामने बैठकर कह रही है कि क्या चोयोंग मुझे आज भी बहुत ज्यादा हेट करता है। मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं किसी के अगेंस्ट कोई गिले शिकवे ज्यादा दिनों तक नहीं रखती, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर युनसो के ये कहते ही हमें फ्लैशबैक में 5 इयर्स पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ युनसो चोयोंग से ब्रेकअप के बाद बिंदास होकर जी रही है। सोली भी उसे ब्रेकअप के बाद इतना ठीक ठाक देखकर हैरान है, लेकिन सबके सामने अच्छा रहने का दिखावा करने वाली युनसो भी चोयोंग के लिए सबसे छुपकर रोया करती थी। कोई भी नहीं जान पाया कि युनसो को भी ब्रेकअप के बाद तकलीफ हुई थी। देखा जाए तो युनसो ने किसी को जानने ही नहीं दिया और आज भी शायद वो फर्क नहीं पड़ने का दिखावा ही कर रही है। खैर नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्री की सेकंड सीजन स्टार्ट होती या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।